कभी कभी किस्मत ऐसी कहानी लिख देती है जो इंसानों की समझ से परे होती है। एक तरफ नागलोक की शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन और दूसरी तरफ आग उगलने वाला प्राचीन ड्रैगन। जब इन दोनों की दुनिया टकराई तो सिर्फ जंग नहीं हुई बल्कि ऐसा प्यार जन्मा जिसने पूरी किस्मत बदल दी। हिमालय के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जहाँ रहती थी इच्छाधारी नागिन प्रियंका। प्रियंका सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके दिल में एक बड़ा राज। उसके साथ रहता था उसका बड़ा भाई अर्जुन, जो नागलोक का सबसे बहादुर नाग योद्धा था। अर्जुन हमेशा प्रियंका से कहता था, प्रियंका याद रखना, इंसानों की दुनिया खतरनाक है, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। प्रियंका मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसकी किस्मत उसे कहीं और बुला रही हो। एक रात अचानक पूरे जंगल में अजीब हलचल मच गई। आसमान लाल हो गया और पहाड़ों के पीछे से एक विशाल परछाई उभरी। वो था प्राचीन ड्रैगन राघव। राघव सदियों से पहाड़ों में कैद था, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका था। उसकी आग की लपटों से पूरा जंगल कांपने लगा। यह खबर सुनते ही नागलोक के गुरु महर्षि देवदंत ने चेतावनी दी कि यह ड्रैगन साधारण नहीं है, अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। तभी प्रियंका उसे रोकने के लिए अकेले ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब उसने पहली बार राघव को देखा तो वो चौंक गई। राघव की आंखों में गुस्सा जरूर था, पर उसके अंदर एक गहरा दर्द भी छुपा था। राघव ने गुस्से से कहा, तुम लोग मुझे राक्षस समझते हो, लेकिन सदियों पहले इंसानों ने ही मुझे धोखा देकर कैद किया था। प्रियंका पहली बार किसी ड्रैगन के दर्द को समझ रही थी। उसने धीरे से कहा, हर इंसान बुरा नहीं होता और हर ड्रैगन भी राक्षस नहीं होता। उस पल पहली बार राघव के दिल की आग थोड़ी शांत हुई। लेकिन इसी बीच जंगल में एक खतरनाक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था कालकर्ण। वो राघव की शक्तियों को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने प्रियंका के भाई अर्जुन को धोखे में डालकर कहा, अगर ड्रैगन जिंदा रहा तो नागलोक खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने उसकी बातों में आकर राघव पर हमला कर दिया। जंगल में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रियंका समझ गई कि यह सब तांत्रिक की चाल है। जब युद्ध अपने चरम पर था तभी तांत्रिक कालकर्ण ने काला जादू करके राघव को अपने वश में कर लिया। अब राघव युद्ध को रोक नहीं पा रहा था। अगर वो पूरी ताकत से आग उगल देता तो पूरा जंगल जल जाता। तब प्रियंका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी किस्मत बदल दी। वो युद्ध के बीच में आकर राघव के सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो मेरी आंखों में देखो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रियंका ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करके तांत्रिक के जादू को तोड़ दिया। लेकिन ऐसा करते करते उसकी नागिन की शक्तियां खत्म होने लगी। राघव अब आज़ाद हो चुका था और उसने एक ही बार में तांत्रिक कालकर्ण को खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने मुड़ कर देखा तो प्रियंका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी राघव प्रियंका को लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ गया, जहां से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एक नागिन और एक ड्रैगन की कहानी। शायद किस्मत ने उन्हें दुश्मन बनाया था, लेकिन दिल ने उन्हें एक दूसरे का रक्षक बना दिया। और यही थी नागिन प्रियंका और ड्रैगन राघव की कहानी। अगर किस्मत दुश्मनों को भी मिलाए तो शायद वो किसी बड़ी वजह से मिलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।